पैंगोंग लेक एक ऐसा इलाका है जहाँ पर भारत की सीमा भी पेट्रोलिंग करती है और चाइना की सीमा भी पेट्रोलिंग करती है। कभी कभी पेट्रोलिंग के चक्कर में दोनों सीमा बेहद करीब आ जाती है और टकराव की स्थिति बढ़ जाती है। पिछले साल एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें पत्थरबाजी, गुटबाजी और एक दूसरे में लात घूसे खूब चले थे भारत के जवानों में और चीन के जवानों में। गलवान घाटी में क्लैश भी हुआ जिसमें भारत के 20 जवानों की शहादत भी हुई। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार ये जो भारत और चाइना के बीच में गर्मा गर्मी हो रही थी, बीच में कई क्लैश भी हुए, हाथापाई हुई दोनों देशों के जवानों के बीच में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था और कोई भी बड़ा मंत्री बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा था चाइना के बारे में, या यूँ कह लीजिए चाइना का नाम ही नहीं लिया जा रहा था। लेकिन आज रक्षा मंत्री ने जब चाइना का नाम लिया, चाइना के बारे में बात की, तब लगभग सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग दावा कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सरकार ने फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग बंद कर दी और फिंगर 8 तक अपना दावा छोड़ दिया है और सरकार ने जगह चाइना को दान कर दिया फिंगर 4 से फिंगर 8 की, ऐसा लगता है। तो इस दावे के पीछे क्या सच्चाई है उसके बारे में हम बात करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत फिंगर 3 पर रहेगा, जो भारत की पोस्ट है वहाँ पर, वहीं चाइना वापस फिंगर 8 पे चला जाएगा। फिलहाल के लिए दोनों ही जो देश की सेनाएं थी, दोनों ही देशों के जो जवान हैं वो फिंगर 4 पर बिल्कुल आमने सामने तैनात है। तो अगर चाइना फिंगर 8 तक जाता है, भारत वापस फिंगर 3 पे आता है, तो इन दोनों में ही एक इतनी दूरी होगी कि कोई भी टकराव की स्थिति को टाला जा सके। लेकिन उसके आगे अब बात करते हैं कि क्या भारत का जो एरिया है वो फिंगर 8 तक है कि फिंगर 3 तक है। वैसे तो क्लेम तो भारत पूरे कश्मीर को ही करता है, पूरे लद्दाख रीजन को करता है, और लेकिन ये सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा जो एरिया है कश्मीर का, पैंगोंग लेक का भी बहुत बड़ा एरिया चाइना के कंट्रोल में है। और चाइना की सेना वहाँ पर पेट्रोलिंग करती है। चाइना की सेना के पास अच्छी सड़कें भी है, अच्छे वहाँ पर पोस्ट भी है। तो ऐसी खबरें हैं, ऐसी बातें हैं डॉक्यूमेंट्स में जो पिछले दिनों से आ रही थी बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से, कि भारत हमेशा से फिंगर 4 तक अपनी पेट्रोलिंग करता रहा और चाइना भी वैसे फिंगर 5 तक पेट्रोलिंग करता था, लेकिन चाइना कभी कभी फिंगर 4 तक आ जाता था। लेकिन भारत ने अपनी पेट्रोलिंग फिंगर 4 तक ही रखी। लेकिन फिंगर 4 पे भारत की कोई पोस्ट नहीं है, फिंगर 3 पे पोस्ट है। तो अब ऐसी बातें की जा रही है कि पिछले जो हालात हुए, कई भारत और चीन की सीमा पर भी सैनिक शहीद हुए, आपस में उनकी लड़ाई हुई। तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि चाइना फिंगर 8 से आगे ना आए अपनी पोस्ट छोड़कर कुछ दिन के लिए। जब बातचीत होगी तभी कि चाइना वापस अपनी पोस्ट पे जाए जो फिंगर 8 पे है, भारत वापस अपनी पोस्ट पे जाए जो फिंगर 3 पे है। तो फिलहाल के लिए भारत एक पोस्ट पीछे हटेगा, ऐसी बातें की जा रही हैं, और चाइना वापस फिंगर 8 पे जाएगा। वैसे भारत कभी भी चाइना की सीमा में नहीं गया था, क्योंकि भारत अपनी, जहाँ तक भारत की पेट्रोलिंग होती है फिंगर 4 तक भारत वहीं पे था। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों सेनाओं के बीच में सहमति बन चुकी है कि कुछ दिन के लिए पेट्रोलिंग नहीं होगी जब तक बातचीत से कोई हल नहीं निकलता, और दोनों ही सेनाएं वापस अपनी पोस्ट पे चली जाएंगी। तो भारत के जो जवान है फिंगर 3 पे रहेंगे, चाइना के जवान फिंगर 8 पे रहेंगे, और बातचीत से मसले को सुलझाया जाएगा। और अगले 48 घंटों में दोनों ही देशों के जवान अपनी जगह पर चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।